अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉफ्ट पंच के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम आबिद जंजुआ है। नाजरीन, प्रोडक्ट नॉलेज के या प्रोडक्ट मैनेजमेंट की ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, इसमें सबसे पहले हमने देखा कि प्रोडक्ट क्या होती है या सर्विस क्या होती है। इसके बाद हमने डिस्कशन की कि स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट स्कोप को हम कैसे लेते हैं और उसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस की बात की कि एक प्रोडक्ट में क्या क्या यूएसपीज़ होती हैं, मतलब उसको हम कैसे समझते हैं और उसकी बेसिस पर हम कैसे प्रोडक्ट को मार्केटिंग या उसकी सेल्स करते हैं। अभी जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कि हम एक प्रोडक्ट को कैसे प्राइस उसकी डिटरमिन करते हैं और वो प्राइस किन बेसिस पे डिटरमिन होती है, किस वजह से वो प्राइस बहुत कम होगी या बहुत ज़्यादा होगी या मॉडरेट प्राइस होगी। तो यही समझने के लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नाज़रीन, प्राइस जो डिटरमिन की जाती है वो बेसिकली 3 तरीक़ों से की जाती है। सबसे पहले कॉस्ट प्लस फार्मूला होता है। कॉस्ट प्लस फार्मूला में ये होता है कि आपकी जो भी कॉस्ट आई है प्रोडक्ट की, उसके साथ आप एक नॉमिनल सा मार्जिन ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में देते हैं। तो आपकी जो भी कॉस्ट आई है आपकी प्रोडक्ट की या आपकी सर्विस की, उसके साथ एक नॉमिनल से आप प्राइस ऐड करते हैं, तो आप कॉस्ट प्लस फार्मूला के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन करते हैं। उसमें ऊपर नीचे आपकी अपनी बेसिस पर नहीं होती प्राइस। वो जो प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है वो उस कॉस्ट की बेसिस पर होती है कि आप अगर डिटरमिन करते हैं कि आप 10% प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी, आपका प्रॉफिट वही 10% रहेगा। इसी तरह अगर डिक्रीज़ हो जाती है प्राइस, तो अगर आपकी प्राइस डिक्रीज़ भी हो जाएगी तो आपकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वही रहेगी कि अगर आपने 10% डिटरमिन की हुई है तो आपकी 10% ही प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन उसकी कॉस्ट के बेसिस पर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ज़्यादा या कम हो सकती है। नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो आता है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग की। इसमें नाज़रीन ये होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कुछ भी हो, हम ये देखते हैं कि हमारा कंपटीशन ये प्रोडक्ट कितनी प्राइस में बेच रहा है, और जब सब लोग जिस प्राइस पे बेच रहे हैं हम उसी प्राइस पे वो बेचेंगे, चाहे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो चाहे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो। ये इसमें नॉर्मली ये देखा जाता है कि आपका कंपटीशन या आपका जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है वो उस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल कर रहा है, आपको उसी के इर्द गिर्द रहकर उसकी प्राइस डिटरमिन करनी होती है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आप उससे बहुत ज़्यादा डिफ़र करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की सेल में फ़र्क आ सकता है। तीसरी जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है वैल्यू एडिशन की, वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट प्राइसिंग की। इसमें नाजरीन क्या होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, आप वही कमोडिटाइज प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस वाले फार्मूले के मुताबिक ऑफर कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। मिसाल मैं आपको दूंगा, अगर आप बेकरी से खुले बिस्किट लेते हैं तो आपको वो शायद 100 रुपये के 400 रुपये किलो या 500 रुपये किलो मिल जाएं, लेकिन अगर वही बिस्किट आप किसी कंपनी के पैक में अच्छे से पैक हुए जिसके ऊपर प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है, जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, जिसने उसके अंदर ज़ीरा भी डाला हुआ है और जिसमें अगर शुगर फ्री भी है, ये बहुत सारी वैल्यू एडिशन उसने कर दी उसमें, तो वही कमोडिटाइज प्रोडक्ट जो है जिसको कॉस्ट प्लस फार्मूला के मुताबिक आप बाज़ार से बासानी ख़रीद सकते हैं, आप ज़्यादा पैसे देकर, आप में भी 1500-2000 रुपीज़ पर केजी उसके देकर वो प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। क्यों? उसकी क्या वजह होगी? उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि आप उस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं कि वो आप कमोडिटाइज एक एंटिटी की प्राइस नहीं दे रहे, आप उस वैल्यू की प्राइस दे रहे हैं जो वो कंपनी ऐड कर रही है। प्रोडक्ट तो वही है, वही सेम बिस्किट आपको बेकरी से भी मिलेगा, वही सेम बिस्किट आपको ये भी मिलेगा, लेकिन इस बिस्किट में फ़र्क ये होगा कि इसके ऊपर प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, आपको ये ट्रस्ट है कि ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कब हुई है, इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी कब तक है, ये शुगर फ्री है नहीं है, इसके ऊपर कैलोरीज कितनी मिलेंगी मुझे, ये इसके ऊपर लिखा हुआ होगा प्रॉपर। इसके साथ साथ अगर इसने ज़ीरा ऐड किया हुआ है तो उसकी क्या वजह है, अगर इसमें शुगर कंटेंट है तो कितना है वो उसके ऊपर प्रॉपर मेंशन होगा। तो ये जो वैल्यू एडिशन है इसकी बेसिकली प्राइस चार्ज कर रही है कंपनी। तो ये 3 तरीके होते हैं प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको डिटरमिन करने में जो मदद देते हैं। तो ये अब आपको देखना है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप उसकी प्राइस किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। कि अगर आपकी कमोडिटाइज प्रोडक्ट है तो आप उसको
एक अच्छा सा मार्जिन, बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं, एक नॉमिनल सा मार्जिन रखकर आप कमोडिटाइज प्रोडक्ट को कॉस्ट प्लस फार्मूला के साथ बेच सकते हैं। दूसरी सूरत में आप अपने कंपटीशन को देखते हुए आप अपनी जो प्राइस है उसको डिटरमिन कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। और तीसरी सूरत में आप वैल्यू एडिशन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो ये कुछ प्राइस डिटर्मिनेशन के टूल्स होते हैं जिनको जहन में रखना चाहिए किसी भी प्राइस को डिटरमिन करने के लिए। उम्मीद है आपको आज की ये जो प्रोडक्ट प्राइसिंग की वीडियो थी ये पसंद आई होगी। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको इन टाइम मिल सकें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। आबिद जंजुआ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम।